जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, आदाब। आपके माता पिता को नमस्कार। देखिए, आपका नेक्स्ट यानी वीडियो लेकर आए हैं, यानी बिजनेस इन्वायरमेंट का ही, जिसमें आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है जो परीक्षा में आपको यानी बहुत हेल्पफुल रहेगा। जिसमें आपका यानी क्वेश्चन है योजना से संबंधित या आपका औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली। तो औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली को अपनाया गया। तो औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली को कब अपनाया गया? तो औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली को यानी औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली को अपनाया गया तो किस लिए अपनाया गया? तो आपका ऑप्शन है औद्योगिक नीति प्रस्तावित। औद्योगिक नीति प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के लिए, एकाधिकार को प्रतिबंधित करने के लिए, विदेशी व्यापार को नियंत्रित करने के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर कौन सा सही है? यानी जल्दी ध्यान दीजिए, पढ़िए, आपका आंसर कौन सा सही है? यानी औद्योगिक नीति, औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली यानी अपनाया गया। तो क्यों अपनाया गया? तो औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली क्यों अपनाया गया? आंसर दीजिए। यानी पहला का ऑप्शन क्या? ए सही है। आपका ऑप्शन ए सही है। उसके बाद से औद्योगिक विकास एवं नियमन अधिनियम लागू किया गया। तो औद्योगिक विकास एवं नियमन अधिनियम कब लागू किया? तो आपका 1951 से, 1952 से, 1953 से, इनमें से कोई नहीं। यानी ए आपका क्या सही है? 1951 से। इससे औद्योगिक लाइसेंस नीति को प्रमुख रूप से उदार किया गया। यानी उदार किया गया यानी कब किया गया? तो 1990 में, 1991 में, 1992 में और इनमें से कोई नहीं, यानी 1991 में। लाइसेंस नीति की कार्यप्रणाली का अध्ययन करने के लिए रामकृष्ण अध्ययन दल की नियुक्ति की गई थी। तो कब की गई थी? तो 1975 में, 1976 में, 1977 में, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन सही है। 1977 में रामकृष्ण से याद करेंगे, कृष्ण यानी 100 आ रहा है तो 100 से 77 याद करेंगे। एमआरटीपी अधिनियम लागू हुआ। तो एमआरटीपी अधिनियम कब लागू हुआ? तो एमआरटीपी अधिनियम 1969 में, 1970 से, 1971 से, 1972 से। तो कब लागू हुआ? 1970 से। एमआरटीपी एक्ट कब लागू हुआ? तो 1970 से लागू हुआ। कब लागू हुआ? 1970 से। इसके बाद से देखिए, आपका नेक्स्ट है यानी 12वीं योजना प्रारंभ हुई। तो 12वीं योजना प्रारंभ हुई। तो 12वीं योजना कब प्रारंभ हुई? तो 12वीं योजना यानी 1 अप्रैल 2001 को प्रारंभ हुई, 1 अप्रैल 2012 को प्रारंभ हुई, 1 अप्रैल 2013 को। इनमें से कोई नहीं। यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही है? आपका ऑप्शन यानी बी ऑप्शन क्या है? सही है। यानी 1 अप्रैल 2012 को। यानी 12वीं योजना का मतलब क्या? 12 याद करेंगे। कोई भी योजना कब शुरू होगा? यानी महीने के यानी शुरुआत में। तो 1 अप्रैल यानी 1 अप्रैल 2012 को क्या हुआ? यानी इसका शुरुआत हुआ। उसके बाद से 12वीं योजना आर्थिक विकास लक्ष्य है। तो 12वीं योजना का आर्थिक विकास लक्ष्य कितना है? 7% वार्षिक, 8%, 8.5%, 9%। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इनमें से आपका ऑप्शन क्या है? यानी इनमें से ऑप्शन आपका यानी ब सही होगा। यानी कितना परसेंट? यानी 8%। उसके बाद से 12वीं योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में कुल निवेश है। तो कुल कितना निवेश है? तो 80,50,123 करोड़। ऑप्शन क्या है? सही है। 12वीं योजना में कुल योजना व्यय का सामाजिक सेवाओं पर व्यय होगा। तो कितना सामाजिक सेवाओं पर व्यय होगा? 17.2%, 16.7%, 18.7%। इनमें से कोई नहीं। तो 18.7% वाला ऑप्शन क्या है? सही है। उसके बाद से आपका नेक्स्ट है यानी भारत में विमुद्रीकरण किन वर्षों में किया गया? तो भारत में देखिए, विमुद्रीकरण होता क्या है? तो विमुद्रीकरण वह प्रक्रिया है जिसके तहत किसी देश की सरकार अपने देश की किसी मुद्रा नोट को कानूनी तौर पर प्रतिबंधित कर देती है। वह प्रतिबंध के बाद उस मुद्रा की कोई कीमत नहीं रह जाती। इस क्रिया को ही विमुद्रीकरण कहा जाता है। तो देखिए, इसमें विमुद्रीकरण यानी क्वेश्चन में पूछा है विमुद्रीकरण यानी किन वर्षों में किया गया? तो विमुद्रीकरण किन वर्षों में किया गया? तो 1946 में, 1978 में, 1916 में। यानी इसमें आपका ऑप्शन क्या? द सही है। यानी आवश्यकता पड़ने पर बार बार इसमें क्या किया गया? यानी विमुद्रीकरण किया गया। दो ऑप्शन सही है। विमुद्रीकरण के कारण भारत में यानी क्या हुआ?
कौशल अर्थव्यवस्था का विकास होगा, रियल एस्टेट सस्ते होंगे, आतंकवाद घटेगा। उपयुक्त सभी, तो ये भी क्या है, उपयुक्त सभी, यानी आपका ऑप्शन क्या है, सही है। उसके बाद से नेक्स्ट, भारत का विमुद्रीकरण अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक इतिहास में विशिष्ट घटना है, क्योंकि, यानी इसमें आपका ऑप्शन ए है, यह असमान परिस्थितियों में उठाया गया कदम है, यह प्रतिकूल भुगतान संतुलन को दूर करने के लिए उठाया गया कदम है, यह अति मुद्रास्फीति को कम कराया गया है, यह काले धन और नकली नोट के नियंत्रण करने के लिए उठाया गया कदम है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, तो आपका ऑप्शन यानी दो ऑप्शन सही है। विमुद्रीकरण के संभावित दूरगामी लाभ क्या क्या हो सकते हैं, तो ऑप्शन है डिजिटल भुगतान विधियों का उपयोग बढ़ेगा, नगद यानी कैश टू जीडीपी रेशियो कम होगी, कर राजस्व में वृद्धि होगा, उपयुक्त सभी। इसमें भी आपका ऑप्शन क्या, द सही है। विमुद्रीकरण के कारण हैं, तो विमुद्रीकरण किस कारण से होता है, तो मुद्रास्फीति में कमी आएगी, कुल मांग में कमी आएगी, काला धन नियंत्रित होगा, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। उसके बाद से नेक्स्ट, यानी भारत में विनिमय नियंत्रण की नीति कब यानी लागू की गई, तो भारत में विनिमय नियंत्रण की नीति कब लागू की गई, तो भारत में विनिमय नियंत्रण यानी जिसको फेमा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फेमा, यानी भारत में विनिमय नियंत्रण की नीति कब लागू की गई, तो अप्रैल 1936 में, जुलाई 1939 में, सितंबर 1939 में, 1940 में, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आपका ऑप्शन यानी ऑप्शन क्या है, सही है। 1939 में क्या किया गया, यानी नियंत्रण किया गया। तरह से याद करेंगे क्या, 39। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी विनिमय नियंत्रण पारित किया गया, तो विदेशी विनिमय नियंत्रण कब पारित किया गया, तो विदेशी विनिमय नियंत्रण 1947 में पारित किया गया, 1948 में पारित किया गया, 1949 में, 1950 में, यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही है, आपका ऑप्शन यानी ए ऑप्शन क्या है, सही है, 1949 में। इसे फेरा में परिवर्तन किए गए, तो फेरा में परिवर्तन किए गए 1972 व 92 में, 1973 व 93 में, 1974 व 94 में, इनमें से कोई नहीं, यानी इनमें से आपका कोई नहीं भी दिया है, तो आपका ऑप्शन क्या है, यानी बी वाला ऑप्शन क्या है, सही है, यानी 1973 व 93 में। विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम फेमा लागू किया गया, तो फेमा कब लागू किया गया, तो आपका अप्रैल 1999 में, जून 2000 में, अप्रैल 2001 में, इनमें से कोई नहीं, जून 2000 में, जब भी यानी फेमा का नाम आएगा यानी जून 2000 में। फेमा के तहत विभिन्न उद्देश्यों के लिए विदेशी मुद्रा के आहरण सीमाओं में यानी कमी आ गई है, वृद्धि की गई है, पूर्ववत रखा गया है, इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो वृद्धि की गई है। फेमा अधिनियम के उल्लंघन करने वाले को यानी क्या हो सकता है, तो मौद्रिक धन का भुगतान करना होगा, बी कारावास की कार्रवाई होगी, 100 पॉइंट और ब दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो आपका ऑप्शन क्या है, यानी आपका ऑप्शन यानी ए ऑप्शन सही है, मौद्रिक धन का भुगतान करना होगा। फेरा के तहत अपराध सिद्ध करने का दायित्व है, तो फेरा के तहत अपराध सिद्ध करने का दायित्व है, अभियुक्त का है, प्रवर्तन एजेंसी का है, सरकार का है, इनमें से कोई नहीं, तो प्रवर्तन एजेंसी का है। उसके बाद से देखिए नेक्स्ट आपका आर्थिक विकास नीति में सुधार को तीव्र गति से लागू करने का निर्णय लिया गया, तो तीव्र गति से यानी लागू करने का निर्णय कब लिया गया, तो 1990 में किया गया, कि 1992 में किया गया, कि 1993 में किया गया, कि 1994 में किया गया, कब किया गया, आंसर दीजिए, यानी 1992 है, 1993 है, 1994 है, कब किया गया, तो आपका ऑप्शन क्या यानी 92 ऑप्शन क्या है, सही है, 1992 में, यानी बी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। उसके बाद से दिया है नरम आर्थिक सुधारों को प्रारंभ किया गया, नरम आर्थिक सुधारों को प्रारंभ किया गया, तो कब किया गया, 1985 में, 1980 में, 1990 में, 1991 में, आपका ऑप्शन कौन सा सही है, यानी 1985 में किया गया, कब किया गया, 1985 में किया गया, आपका ऑप्शन सही है। उदारीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत कितने उद्योगों को लाइसेंस मुक्त नहीं किया गया है, तो कितने उद्योगों को लाइसेंस मुक्त नहीं किया गया है, तो 6 उद्योगों को। इसे उच्च प्राथमिकता प्राप्त 34 उद्योगों में कितने प्रतिशत विनियोग बेरों को टोक के किया जा सकता है, यानी बिना रोक टोक के किया जा सकता है, तो कितना किया जा सकता है, तो 51%।
इसे विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम फेमा कब से लागू किया गया? तो जून 2000 से लागू किया गया है। कब लागू किया गया? तो जून 2000 से लागू किया गया। दूसरे चरण के आर्थिक सुधार में विदेशी निवेश की भागीदारी निश्चित की गई। तो कितना निश्चित की गई? तो आपका ऑप्शन क्या बहुत सही है, 51%। दूसरे चरण के आर्थिक सुधारों का सूत्रपात किया गया। तो सूत्रपात कब किया गया? तो 2000 से 2001 में। दूसरी पीढ़ी के सुधारों में होटल व पर्यटन उद्योग में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की नियुक्ति दी गई। तो कब दी गई? तो 100% की नियुक्ति दी गई। रक्षा उद्योग में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी गई है। तो कितना दी गई है? तो 26%। तो इसे बैंकों में विदेशी यानी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा को बढ़ाकर की गई है। तो बैंकों के लिए कितना की गई है? तो 49% वाला ऑप्शन क्या है? सही है। नेक्स्ट, भारत में व्यापार नीति को उदार बनाया गया। भारत में व्यापार नीति को उदार कब बनाया गया? तो 1990 में, 1991 में, 1992 में, 1993 में। तो कब? यानी आपका 1991 में, यानी 1991 का उदार नीति आप पढ़े होंगे। 1991 यानी वो वाला ऑप्शन सही है। सुपर स्टार ट्रेडिंग गृह को प्रारंभ किया गया। तो कब प्रारंभ किया गया? तो 1 अप्रैल 1994 को। विदेशी व्यापार नीति 2015-2020 घोषित की गई है। तो क्या घोषित की गई है? तो 1 अप्रैल 2015 घोषित की गई है। व्यापार नीति के लिए क्या घोषित की गई है? तो 1 अप्रैल 2015। नई नीति के अनुसार 2020 तक यानी देश का निर्यात बढ़कर हो जाएगा। तो कितना बढ़कर हो जाएगा? तो 900 अरब डॉलर हो जाएगा। अगला, विदेशी व्यापार नीति 2015-20 के अनुसार विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 2% से बढ़कर हो जाएगी। तो कितना परसेंट हो जाएगी? तो 2% हो जाएगी। अगला दिया है क्वेश्चन, भारत में निर्यातोन्मुखी औद्योगिक इकाइयों में विदेशी पूंजी लगाने की अनुमति दी गई है। तो कितना पूंजी यानी विदेशी पूंजी यानी अनुमति लगाने की यानी अनुमति दी गई है? तो कितना परसेंट? यानी 2 वाला ऑप्शन क्या है? 100% यानी सही होगा। उसके बाद से विदेशी पूंजी में सम्मिलित किया जाता है। तो क्या सम्मिलित किया जाता है? तो विदेशी सहायता, व्यापारिक ऋण, विदेशी निवेश, ये सभी वाला ऑप्शन सही है। इसे भारत में 2013-14 में कुल विदेशी निवेश का अंतर प्रवाह था। तो अंतर प्रवाह कितना था? तो 5.55 मिलियन डॉलर। भारत में सर्वाधिक एफडीआई की हिस्सेदारी है। तो एफडीआई की हिस्सेदारी किसकी है? तो मॉरिशस की है। मॉरिशस क्या है? फर्स्ट है। इसके बाद से विश्व व्यापार निर्यात की मात्रा में यानी वर्ष 2015 में वृद्धि हुई थी। तो कितना वृद्धि हुई थी? तो ऑप्शन है 12%, 10%, 4%, इनमें से कोई नहीं। कितना परसेंट? आपका 4% वाला ऑप्शन क्या है? सही है। इसे वर्ष 2015 में विश्व के कुल निर्यात में भारत का हिस्सा था। तो कितना हिस्सा था? तो 1.6% हिस्सा था। अर्ध विकास राष्ट्रों की विदेशी व्यापार की मुख्य समस्या है। तो मुख्य समस्या क्या है? यानी बढ़ता हुआ ऋण भार, विकसित देशों में प्रतिस्पर्धा, साहसिक वर्ग का अभाव, ये सभी यानी ये सभी वाला ऑप्शन क्या है? सही है। देखिए इसमें गेट के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। यानी गेट है क्या? यानी गेट समझौता यानी लागू हुआ। गेट समझौता कब लागू हुआ? यानी गेट समझौता लागू हुआ इसे जनवरी 1948 में, 1951 में, उसके बाद से जुलाई 1952 में। तो कब हुआ? ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन